अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कैमटेसिया 9 के ट्यूटोरियल नंबर 4 यानी लेसन नंबर 4 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ आप किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर पाएंगे, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग के अंदर वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना बहुत ही अहम होता है। इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने एक ये वाली वीडियो रिकॉर्ड की है अपने मोबाइल के ज़रिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो ये देखिए, ये वाली वीडियो है। तो इस तरह से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है। अब हम चाहते हैं कि इस तरह का बैकग्राउंड ना आए, बल्कि बैकग्राउंड चेंज हो जाए इसका और एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड आए। तो देखिए, मैंने बैकग्राउंड चेंज करके भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जैसे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो देखिए, अब हालांकि वीडियो वही है, लेकिन अब देखिए इस तरह का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से आप ये देखिए, और ऐसे ही आप वीडियो के पीछे कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, देख रहे होंगे आप। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड भी चेंज कर पाएंगे अगर आप अपने मोबाइल से इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं और आप चाहते हैं कि उस तरह का बैकग्राउंड वीडियो के पीछे आए। तो उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत अहम है, इसको शुरू से आखिर तक देखिए बगैर किसी स्किप के और सीखिए बहुत इंपॉर्टेंट कमांड। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कैमटेसिया 9 खोल लिया। ओके, अब मैं उन फाइलों को यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा जिन फाइलों की जरूरत हमें है। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है वो, और इसी तरीके से मैं उस वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में जो इमेजेस वगैरह लगाने वाला हूँ वो, और इस तरह से जो वीडियो मैं अपनी वीडियो के बैकग्राउंड के पीछे लगाने वाला हूं वो सब पहले मैं यहां से इंपोर्ट कर लेता हूं। तो देखिए, इंपोर्ट मीडिया पे जाएंगे और मैंने उन तमाम फाइल को डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैंने रख दिया है। ये तमाम फाइलें हैं। तो देखिए, मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन करूंगा तो ये यहां पे वो तमाम फाइलें आ गई। अब देखेंगे आप, तो ये वाली असल फाइल है। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे नीचे लेकर आ जाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि यहां तक जो चीजें हैं, यानी इससे पहले वो मेरी वीडियो मतलब सही नहीं है, इसमें बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको हमें नहीं रखना है, इसे कट करना है। तो बस आपको इस पर क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से एस बटन को इस्तेमाल करना है, या फिर आप यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं। देखिए, स्प्लिट पर या फिर आप कीबोर्ड से इस बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब देखेंगे आप, तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। इसको आप यहां से डिलीट कर दें कीबोर्ड से। ओके, अब हम इसको भी शुरू में रख लेते हैं और यहां से इस वीडियो को भी शुरू में रख लेते हैं। देखिए, ओके, तो आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि आप किसी वीडियो के किसी हिस्से को कैसे कट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो बार बार हमसे ये पूछ रहे थे कि सर, अगर अपने वीडियो के अंदर कोई दूसरा ऑडियो लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। देखिए, जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक आवाज़ जो आप बोलते हैं वो तो है ही, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कोई और ऑडियो हम इसमें डाल दें, जैसे कि नात या नज़्म या कुछ भी। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे सेपरेट ऑडियो होता है। बस आप यहाँ से इस तरह से इस पर जाके आपको क्लिक करना है, सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो, यानी इन दोनों को ये अलग कर देगा, वीडियो को भी और ऑडियो को भी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये दो हिस्से बन गए। तो ऊपर वाला जो है ये आपका ऑडियो है, यहाँ से आप आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसकी आवाज़ ना आए एडिटिंग के वक्त, लेकिन रहे, बाद में आप इसको तेज़ कर सकते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ से कम कर लेंगे तो बिल्कुल आवाज़ कम हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये आवाज़ कि जो ये धारें होती है इस तरह से, देख रही है कम ज़्यादा हो रहा है। अगर आप कम कर देंगे तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आप इस तरह से कर देंगे तो ये देखिए इसका इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आता रहता है। तो कम भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं इसको डिलीट कर दें तो आप चलिए इसको हम फिलहाल डिलीट ही कर देते हैं या रहने देते हैं। चलिए,
तो आप यहाँ से डिलीट कर करके और दूसरा ऑडियो को इंपोर्ट करके यहाँ पे ला के रख दीजिए, तो वो ऑडियो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हमें रखना है जैसे कि इस तरह से। देखिए वैसे तो आमतौर से जब किसी को चलिए अब हम करना क्या चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखें यहाँ पे मोर वाली सेटिंग है। सबसे पहले आप यहाँ पे मोर पे आएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए मोर लिखा हुआ है, बस आप यहाँ पे आइए मोर पे और यहाँ पे है विजुअल इफेक्ट। ठीक है, तो विजुअल इफेक्ट पे आना है और इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा होगा रिमूव अ कलर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है वो। ठीक है, रिमूव अ कलर, पहले ग्रीन था उसके बाद इस तरह से ब्लैक हो गया। तो बस आप इसको माउस के जरिए से यहाँ से दबाएंगे और वीडियो वाला जो इफेक्ट है नीचे वाला, ऊपर वाला तो ऑडियो वाला है, नीचे वाले पर आप ला करके इस तरह से छोड़ देंगे। जैसा आप इस पर छोड़ेंगे अब आपको इससे मुतालिक यानी कि रिमूव कलर से मुतालिक यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। देखिए अगर आपको इस तरह से क्लिक होगा तो ये प्रॉपर्टीज नजर नहीं आएगा, तो अगर कभी ना नजर आए तो आप इसी पे दोबारा क्लिक कर दें तो ये नजर आने लगेगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक कलर का खाना बना हुआ होता है, देख रहे होंगे आप ये वाला। ठीक है, तो आपको इसी कलर पे क्लिक करना है और यहाँ जो कलर है यानी कि आई ड्रॉपर का जो निशान है सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट कलर। तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करने के बाद जहां से आप यानी इस तरह के कलर को जहां से आप खत्म करना चाहते हैं, जैसे ये वाला कलर है, तो हम इन कलर में से कहीं पे भी क्लिक करेंगे। अब एक बात याद रखेंगे कि जब भी आप वीडियो बनाएंगे तो उस वक्त आपका जो बैकग्राउंड हो वो किसी भी एक कलर का होना चाहिए। जैसे कभी आप देख रहे होंगे तो मैंने ये वाला कलर यूज कर रखा है, हाँ इसमें हल्का डार्क हल्का थोड़ा सा ये चल जाता है लेकिन कलर सेम है। मैंने एक पर्दा लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दीवार को ही कलर करवा देते हैं, जिनको बार बार जरूरत पड़ती रहती है वीडियो बनाने की, उनका मुस्तकिल अगर काम ही है वीडियो बनाना तो वो दीवार पे ही कोई एक कलर डाल देते हैं। कलर डालते वक्त आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि कलर एक तो सिंगल हो, कोई भी हो, और वो कलर जिसको आप अपने बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं चाहे वो पर्दे की शक्ल में हो या दीवार का कलर हो, वो आपके इसमें से कोई कलर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके ड्रेस पे या आपके जिस्म पे से कोई कलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मेरे ड्रेस में देखेंगे तो कौन सा कलर है, सिर्फ व्हाइट कलर है, ऐसे ही या ब्लैक कलर है या जो आपके चमड़े का कलर होता है वो है। ठीक है, लेकिन ये वाला कलर नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप जो कलर बैकग्राउंड में यूज कर रहे हो वही कलर का आपने ड्रेस भी इस्तेमाल कर रखा हो। तो क्या होगा कि जब आप यहां से कलर रिमूव करेंगे तो चूंकि दोनों का कलर सेम होगा तो दोनों का कलर खत्म कर देगा। तो बैकग्राउंड का कलर और आपके जिस्म और कपड़े का कलर अलग अलग होना चाहिए। अब हम इसमें से कहीं पे भी एक मर्तबा क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक मर्तबा क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, जो यहाँ पे वो कलर था उसका। अब यहाँ से हम थोड़ा सा, चूंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो साइड में थोड़ा सा ये कलर आ रहा है, ऐसे यहाँ पे कलर आ रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो ऊपर वाला आ रहा है ट्रांसपेरेंट, इसको थोड़ा सा और ज्यादा करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा नजर रखेंगे, बहुत ज्यादा भी ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ से 20 यानी वो कलर के हिसाब से होता है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके इस तरह से देख लें। फिलहाल थोड़ा सा सही है, यानी यहाँ पे 19 है तो हम चलिए इसको कर देते हैं 22। तो आप यहाँ से नंबर भी डाल सकते हैं या फिर उसी तरह से थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से आप देखें थोड़ा सा जूम करके तो तकरीबन सही है ये। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड हमने इस्तेमाल किया था वो तो खत्म हो गया। अलबत्ता आप यहाँ पे देखेंगे तो ये व्हाइट कलर अभी भी बाकी है। तो अगर हम व्हाइट कलर को भी यहाँ से कलर सिलेक्शन करके फिर रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ जो कपड़े का कलर व्हाइट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब हम इसको खत्म नहीं करेंगे बल्कि हम इसको क्या करेंगे ऊपर से क्रॉप कर देंगे। ओके, क्रॉप करने के लिए हमें यहां पे जाना है और इसको यहां से हमें क्रॉप कर लेना है नीचे की तरफ। देख लिया आपने, यहां से आपको क्रॉप पे क्लिक करना है। ठीक है, ये होता है क्रॉप करने के लिए। और इसके बाद आपको यहां से इस तरह से, ओके देखिए जहां तक आपको समझ में आए बस यहां तक सही है। तो इसको अब हमने क्रॉप कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो ये देखिए इस तरह से ये क्रॉप हो चुका है। अब हमें करना क्या है, चूंकि हमें जो वीडियो का असल साइज होता है वो लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाकर के ये वाली जो असल सेटिंग होती है वो वाली
ले लेनी है। यानी यहाँ से आपको जो 19, 20 और 10, 80 है ये वाला साइज, या फिर यहाँ पे से 10, 24 जो है ये वाला साइज ले लेना है। ओके, चलिए हम यहाँ से ये वाला साइज ले लेते हैं। ओके, और यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं। अब देखेंगे आप तो ये असल साइज आपका आ चुका है। अब इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने के लिए आपको यहाँ से इस एरो वाले टूल पर क्लिक कर लेना है। ओके, एडिट लिखा हुआ है इस पे, आप इस पे क्लिक कीजिए। अब इसको अपने हिसाब से जितना छोटा करना है या नीचे ऊंचे करना है ये अपने हिसाब से आप कितना दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। ओके, मैंने कंट्रोल Z कर दिया क्योंकि हमें रोटेट करना नहीं था। तो अब इस तरह से आप अपने हिसाब से इस तरह से बीच में रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको कितना छोटा करना है या बड़ा करना है वो अपने हिसाब से आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने इतना पे रख दिया है, लेकिन अभी इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा। अब हमें बैकग्राउंड लेना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड लेने के लिए चूंकि हम मीडिया बिन में बैकग्राउंड है हमारा, तो मीडिया बिन में आएंगे और यहां से जो बैकग्राउंड लेना है, जैसे कि फिलहाल अगर हमें ये वाला लेना है तो अब हम इसको लेकर आ जाएंगे कहां, यहाँ नीचे। ओके, देखिए यहाँ पे है। अब हमें यहाँ पे अगर मैं रखूं इसको और इस तरह से करूंगा तो देखिए ये वीडियो नजर नहीं आएगी आपकी, चूंकि ये इमेज अभी फिलहाल ऊपर है। तो इसको नीचे करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां से देखेंगे तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, यानी कि जूम, और जो ये नीचे का टाइमलाइन है इसको यहां से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो चलिए हमने बहुत कम कर दिया, अब यहां से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब हम यहां से इस वाले इमेज को, ओके, ये, और इसको हम पकड़ के यहां से इसके नीचे कर देते हैं। अब इसके नीचे आपको टाइमलाइन लेना है तो यहां से या तो इन दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर कर दीजिए, चूंकि ऊपर टाइमलाइन आपका खाली है। तो चलिए मैं इसको कर देता हूं ऊपर। ठीक है, और इस वाले को कर देता हूं नीचे, या फिर आप एड टाइमलाइन भी कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको शुरू में लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं चूंकि हमें काम करना है। देखिए यहाँ पे, ओके, अब ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये जो आपने इमेज लगाया है, इसको आप कितनी दूर तक दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, कम ज्यादा। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो ये इमेज पूरे हिस्से पर नहीं आ रहा, तो आप इस इमेज पे एक मरतबा क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने पे आपको रखना है, इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप चला के देखें तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने वीडियो के पीछे जो है इमेज लगा दिया है। अब अगर कोई दूसरा बैकग्राउंड लाना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी के साथ ला सकते हैं, चूंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। तो बस यहीं से आप उठा करके नीचे की तरफ रख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे तो जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये इस तरह से इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, और इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं बड़ा करके। ठीक है, अब देखेंगे यहां से तो यहाँ पे कोई और इमेज आ चुका है। ओके, ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो लगा दें तो वीडियो भी बस उसी तरह से आपको इंपोर्ट करना है और यहाँ से आपको इस तरह से आके लगा देना है। और ऐसे ऑडियो वगैरह भी लगा सकते हैं आप। देखिए मैंने यहाँ से, अब जैसे यहाँ पे जाएंगे, अब देखिए इस तरह से आ चुका है, लेकिन अभी ये पूरी वीडियो पे नहीं आ रहा, तो उसी तरह से आप यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये इस तरह से दिखाई देने लगा। अगर आपको ये वाला रखना है तो ये वाला इस तरह से आप रखेंगे। अब इसको आप कितना एडजस्ट करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे से इसको भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको भी आप नीचे लेकर के आ जाएं और यहाँ से इस तरह से लगा सकते हैं, और इसको भी अपनी वीडियो पे पूरे पे जरूर फैलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, वरना वो खाली हिस्सा नजर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह से पूरे पे फैला देंगे। तो आप देखिए ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर बोल रहे हैं और आपका बैकग्राउंड एक खूबसूरत अंदाज में बन गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।